जरा अजय जी के पास जाती हूँ। अजय जी देखिए, इंटरेस्टिंग बात है जो आपकी पार्टी से आ रही है कि वहां पर बाजवा साहब कह रहे हैं 30 विधायक हमारे संपर्क में है। अब जिस पार्टी को लगेगा कि पार्टी टूट की कगार पर है वो सब कुछ करेगी, साम दाम दंड भेद राजनीति में तो कहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ये वाला दाव भी चल सकते हैं क्या? देखिए सुचेरिता जी, सबसे पहले तो मैं भाजपा की जीत पर आपको बधाई ज्यादा दूंगा, क्योंकि मित्र मीडिया का जो सराहनीय सहयोग रहा आदर्श शक्तियों का, तो आपको बहुत बहुत बधाई। उसके बाद में प्रेम शुक्ला जी सिर्फ सैनिक भी रहे, पत्रकार भी रहे हैं और बढ़िया प्रवक्ता है, मैं उनको भी बधाई दे दूं। नहीं, जहां पर अब बधाई ना दूं, अच्छा आपको अगर बधाई बुरी लग रही है तो मैं वापस ले रहा हूँ। जिन राज्यों में कांग्रेस जीती वहां भी मित्र मीडिया होती है। मैडम मैं बधाई वापस ले लूंगा अगर आपको मैं कुछ गलत कोई कह रहा हूं, मैं बधाई तो दे रहा हूं, आपने बड़ी मेहनत करी है, आप लोगों को लगता है बधाई तो दे रहा हूं, मैं कुछ गलत तो नहीं करा। कोई भी खबर हो उस पर जाकर मीडिया को एंकर्स पे कोई ना कोई टिप्पणी कर दें। मैं आपको बस ये बोलना चाहती हूँ, ये बहुत मैं बधाई दे रहा हूँ, कांग्रेचुलेशन दे रहा हूँ सरकार बनने की। और देखिए क्या कहना चाहते हैं, मैं बस यही कह सकती हूँ। आगे बोलिए, मुद्दे में बोलिए। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में देखिए, जो दिल्ली में हो ये मनगढ़ंत कहानियां हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा। पंजाब में अगर हमारे नेता बाजवा साहब करें तो उनसे पूछा जाएगा कि कौन से संपर्क में कैसे है, क्या है, वहाँ की स्थिति दूसरी है, दिल्ली की स्थिति दूसरी है। अभी तो भाजपा को जश्न मनाने दीजिए, मुख्यमंत्री तय करने दीजिए। आज 8 तारीख की जगह 10 तारीख हो गई, किसको बना रहे हैं ये इनका निर्णय है। भाई किसी को बना, हो सकता है प्रेम जी भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इन्हें बाद में सदन में कर दें तो मुख्यमंत्री या किसी को बनाए। और मेरा अनुरोध ये है कि 5 वादे जो दिल्ली के लिए 23 गारंटी मोदी साहब ने दी थी, जो मेरे पास मोबाइल में है, 23 गारंटी कब पूरी होंगी? और 5 वादे जो थे खास, एक तो वो यमुना कब साफ होगी, दूसरे कूड़े के पहाड़ कब बैठेंगे, तीसरे दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या, दिल्ली पुलिस जो ये करती है लूटमारी धंधा, हरियाणा में कौन है विपक्ष का नेता? व्यापारी जीएसटी से कब मुक्त होंगे? 5वां महिला सुरक्षा कब मिलेंगी? जी नहीं, ये सवाल तो आप सवाल दर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अपने वाले मुद्दे पर भी तो बोलिए। क्या आप तोड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक? ये जो कह रहे हैं आपके नेता, कांग्रेस के नेता, कि 30 विधायक हमारे संपर्क में है, इसमें कोई तथ्य है? नहीं, देखिए ऐसा है, अगर 30 विधायक संपर्क में होंगे तो मीडिया तक खबरें नहीं आएंगी, जब आने होंगे अपने आप आ जाएंगे। नहीं, वो तो उनका अपना बयान है, आने होंगे अपना बयान है सर, मीडिया की खबरें नहीं है, ये सुर्खियां नहीं है, ये उनका बयान है। वो कह रहे हैं हम संपर्क में हैं। उसके बाद तो आप बताइए ना, उसके बाद भी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएगी। 30 विधायक आए भी जाएंगे, कांग्रेस के पास है कितने, 16 विधायक है, 46 रह के भी सरकार नहीं बना पाएगी 30 के बाद भी कांग्रेस। तो इन बयानों का मतलब क्या है फिर? कोई मतलब नहीं है ये बेसिकली। अच्छा, मैं पुष्पेंद्र जी से एक बार पूछ रही हूँ, फिर प्रेम जी के पास जाऊंगी। पुष्पेंद्र जी जरा बता दीजिए कि अरविंद केजरीवाल अगर पंजाब में सीएम बनना चाहें तो वो स्वीकार है, पंजाब में स्वीकार होंगे? सुचरिता जी, पहली बात तो ये कि बिल्कुल फिक्टिशियस सवाल है, और अच्छा, ये सवाल आप मीडिया की ओर से आया है। आप कांग्रेस प्रवक्ता बैठे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता खुद मना कर रहे हैं आपको, तो अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वो खुद इनकार कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। केजरीवाल जी सीएम बने या ना बने, इस पर तो कांग्रेस कुछ नहीं कह सकती ना, उस पर तो आप ही बोलेंगे। केजरीवाल जी सीएम पंजाब मैं बता रहा हूं ना, सीएम वहां हमारे भगवंत मान जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सुचरिता जी, मैं यही आपको बता रहा हूं, भगवंत मान जी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, पंजाब के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जो अच्छा काम कर रहे हैं। लोकसभा में कितने जीते आपके? 13 में से कितने सांसद जीते? सिर्फ 3 सांसद जीते, कांग्रेस के 8 जीते हैं। सवाल ही गलत है। इतना अच्छा काम कर रहे हैं भगवंत मान है। जब पंजाब चुनाव, विधानसभा चुनाव हो रहा था, तब भी ये अफवाह उड़ाई जा रही थी कि पंजाब में मैंडेट मिलते ही दिल्ली से मुख्यमंत्री आ जाएगा, अरविंद जी बन जाएंगे, फला 10 नाम चला रहे थे आप सर। लोकसभा में कितने सीट जीते आप ये तो बता दीजिए। भगवंत मान जी मुख्यमंत्री हैं, मजबूत मुख्यमंत्री हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं पंजाब में, वहां कोई दिक्कत नहीं है। अब सब हमको जिम्मेदारी यहां दिल्ली में जो मिली है, जनता ने हमको जिम्मेदारी दी है कि आप विपक्ष में बैठिए, और जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए हैं दिल्ली की जनता से, वो चाहे यमुना साफ करने का हो, चाहे ऑटो वालों का 10 लाख बीमा कराने का हो, चाहे यहाँ पे बहुत सारे जो वादे किए हैं, महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात की हो, तो वो सारे वादे कैसे पूरे होंगे? 1000 रुपए का वादा कब पूरा करेंगे? 1000 रुपए भाई यहाँ समीर से पूछ रहे, पंजाब वाले वादे तो पूरे कर दीजिए पहले, और अगर ये नहीं करेंगे तो हम 1000 रुपए महीना मांग रही है वहां पर जी। पंजाब में मैं एक बड़ी खबर बता रही हूँ। बीजेपी नेता जगदंबिका पाल ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा पंजाब में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं, पंजाब में लोगों को वेतन देने के पैसे तक नहीं है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की तरह पंजाब में भी हारेगी, ये कह रहे हैं सांसद जगदंबिका पाल। पंजाब में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं रही है। अब ये बड़ा क्लियर है कि दिल्ली के बाद फोकस
पूरी तरह से पंजाब हो गया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली नहीं संभाल पाई है, अब क्या पंजाब संभाल पाएगी? प्रेम शुक्ला जी, मुझे लग रहा है कि दिल्ली में जिस तरह से दरारें पड़ी आम आदमी पार्टी की एक सर रुखसती हुई है, अब बहुत से लोग आप अपना बता दीजिए, क्योंकि वहां तो कांग्रेस वाले कह ही रहे हैं कि हमारे संपर्क में हैं विधायक, पंजाब में भी अब जो पॉसिबिलिटीज हैं उन्हें तलाशने की कोशिश हो रही है। जी सुचरिता जी, पंजाब में उम्मीदें कुछ दिल्ली के बाद क्या पंजाब के लिए भी जग गई हैं सियासी पार्टियों की, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पंजाब में जनादेश प्राप्त करके ही सत्ता परिवर्तन के पक्षधर है। जहां तक कांग्रेस की बात है, जब विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं कि 30 विधायक हमारे संपर्क में हैं, तो उनकी बात को आप सिरे से खारिज नहीं कर सकती हैं। दूसरी बात कि अब अगर मान लीजिए 92 विधायकों में से जब तक 61 विधायक पंजाब के कांग्रेस के संपर्क में नहीं आते, तब तक क्या वो दल बदल कर सकते हैं क्या? यह भी एक संकट है। तो प्रताप सिंह बाजवा को कम से कम 61 विधायक जो हैं वो आम आदमी पार्टी के लेने होंगे, और अभी उनके पास तो 1/3 विधायक ही दिखाई दे रहे हैं अगर 30 विधायक हैं तो। ऐसे में तेल देखो और तेल की धार देखो, हम लोग तो वेट एंड वॉच की ही भूमिका में रहेंगे। आप वेट एंड वॉच की भूमिका में रहेंगे। मैं एक और, देखिए, बड़ा डेवलपमेंट, अजय जी देखिए, आप मुस्कुरा रहे हैं लेकिन आपके नेता बयान पर बयान दे रहे हैं। अब उन्हें लग रहा है कि दिल्ली बीजेपी ने ले ली तो पंजाब हम ले लें, क्या ये वाली सोच हो गई है? देखिए, कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह रंधावा का क्या बयान आया है, वो कह रहे हैं पंजाब में जल्द ही मध्यावधि चुनाव होंगे। सुखविंदर सिंह जी कह रहे हैं पंजाब में अब ये सीएम नहीं चलेगा। अब ये सीएम नहीं चलेगा का मतलब क्या है? सभी पार्टियों के संपर्क में है आपके विधायक। अब ये सोच लीजिए, वो कह रहे हैं कि सभी पार्टियों के संपर्क में है, यानी दिल्ली का जो एक असर है वो पंजाब पर पड़ रहा है। उनका कहना है कि दिल्ली में जो हुआ उसके बाद वहां पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायकों को लग रहा है कि वो टूट सकते हैं, और इसीलिए अलग अलग पार्टियों के संपर्क में है, ये कह रहे हैं वो। अब जरा इस पर बताइए मुझे अजय जी, सब पार्टियों के संपर्क में, मुख्यमंत्री भी संपर्क में, मुख्यमंत्री भी संपर्क में, आप मुख्यमंत्री का भी जिक्र करें, मुख्यमंत्री भी संपर्क में। भगवंत मान अब नहीं चलने वाले, टीवी पे दिखा रहा हूँ। हाँ, और सुचरिता जी, एक मैं फोटो दिखा रहा हूँ टीवी पर, ये इसमें पता है, देखिए, प्रेम जी को मैं विशेष बधाई देना चाहूंगा। इसमें राजनाथ सिंह जी, इसमें जसवंत सिंह जी, इसमें वेंकट नायडू जी, इसमें मुरली मनोहर जोशी जी, आडवाणी जी, स्वर्गीय सुषमा जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, अन्ना हजारे जी, किरण बेदी जी और अरविंद केजरीवाल जी। तो 2011 में जो मिशन प्रेम जी की पार्टी का था कि कांग्रेस को नेस्त नाबूद करके केजरीवाल जी को लगा दो, वो इनका मिशन पूरा हो गया। क्योंकि 24 में इनसे नाराज क्यों हुए केजरीवाल जी से? दिल्ली में भाजपा के नेता प्रधानमंत्री जी, इन्होंने वादा करा था कि इंडी गठबंधन में आप मत जाइए और उनके साथ चुनाव मिलकर मत लड़िए, अने हम आपको हमारी जो बी टीम बना के भेजा उससे हटा देंगे। लेकिन केजरीवाल साहब की उम्मीदें पंजाब जीतते ही बड़ी हो गई थी, वो राष्ट्रीय नेता हो गए थे, तो उन्होंने कहा नहीं, अब मुझे मोदी जी आपकी जरूरत नहीं है, अब मैं केवल चुनाव लड़ूंगा इंडी गठबंधन के साथ, आप चाहें तो ठीक है। फिर 2015 में, 2020 में, 200 MP, 25 में आपके पास एक भी खाता नहीं खुला, 3 लोकसभा में खाता नहीं खुला, गृह मंत्री, और तो आप अपनी पार्टी की चिंता करो ना। 8 आदर्श शक्तियां, अजय जी अपनी पार्टी की चिंता कीजिए, मजबूत आ गई। और आप ये बताइए, बीच में सुन तो खाता कब खुलेगा दिल्ली में? क्या 2029 को लोकसभा में खुलेगा या 2030 की विधानसभा में खुलेगा कांग्रेस का? अब इनको कह दिया है कि अब हम अरविंद केजरीवाल का नेस्त नाबूद कर देंगे और पूरा अटैक शुरू कर। अरे अजय जी, आप कांग्रेस का बताइए, खाता कब खुलेगा दिल्ली में? चुनाव जीत गए। अरे सुन तो लो भैया, तो अब मोदी जी का, प्रेम जी की पार्टी का विजन पूरा हो गया। अच्छा, उनको 27 साल बाद दिल्ली का सूखा मिल गया। ये बधाई के पात्र है, ये बधाई के पात्र। नहीं